वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। अगला टेस्ट लगाते हैं यूपीएससी सिविल सेवा प्रीलिम्स के लिए। टेस्ट नंबर है 335। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट नंबर 335 तक पहुँच सकते हो। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न, अच्छे से उसका रिवीजन कर डालिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है आपको और बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है इनमें से। तो सूची 1 में राष्ट्रीय उद्यान है, सूची 2 में है उससे संबंधित राज्य जो जहाँ पर होगा वो। तो जल्दापारा के सामने आंध्र प्रदेश लिखा है, पापीकोटा के सामने लिखा है पश्चिम बंगाल, कालेश्वर के सामने हरियाणा लिखा है, नामेरी के सामने असम लिखा है। तो देखिए बहुत बार बताया होगा कि कांजीरंगा कहाँ पर है और नामेरी कहाँ पर है, डिब्रू शखोबा कहाँ पर है। तो नामेरी तो असम में है, करेक्ट है ये। कालेश्वर हरियाणा में है, ये भी सही है। पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में है और जल्दापारा पश्चिम बंगाल में है। अब हमको गलत ढूंढना, तो 1 और 2 गलत हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए केवल 1 और 2 यहाँ पर सुमेलित नहीं है। जल्दापारा पश्चिम बंगाल में है, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में, कालेश्वर हरियाणा और नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है असम में। सीधे सीधे याद रखिए इनको। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। आर्द्र भूमियाँ हैं ये और ये हैं संबंधित राज्य। कांजलि तथा हरिके के सामने हिमाचल लिखा है, रेणुका तथा चंद्रताल के सामने राजस्थान, होकेंसर तथा सुरिनसर के सामने लिखा है जम्मू कश्मीर। कौन सा सही सुमेलित है इसमें? देखिए कांजलि तथा हरिके हिमाचल में नहीं है, पंजाब में है। पंजाब में तो एलिमिनेट करिए इसको, बिल्कुल इसका आंसर निकल गया आराम से। रेणुका हिमाचल में, राजस्थान में नहीं है, तो ये भी हट जाएगा। होकेंसर तथा सुरिनसर जम्मू कश्मीर में, केवल 3 यहाँ पर सुमेलित है, सी हो जाएगा इसका। तो कांजलि तथा हरिके आर्द्र भूमियाँ पंजाब में स्थित हैं और रेणुका तथा चंद्रताल आर्द्र भूमियाँ जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं और होकेंसर तथा सुरिनसर आर्द्र भूमियाँ जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। रेणुका को लेकर यूपी पीएससी प्रश्न कर चुकी है, उत्तर प्रदेश पीसीएस 17 या 18 में क्या था, और यूपीएससी भी कर चुकी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चोलहामू झील। चोलहामू झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। किस राज्य में है ये झील? किस राज्य में है चोलहामू झील? देखिए अरुणाचल में नहीं है ये, उत्तराखंड में भी नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, यह है सिक्किम में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित चोलहामू झील सिक्किम के उत्तरी भाग में लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह तीस्ता नदी का उद्गम क्षेत्र है। तीस्ता कहाँ से निकलती है? सिक्किम से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है, बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। देखिए बराक जो है वो मेघना की सहायक नदी है और इसका उद्गम मणिपुर पहाड़ियों से होता है। माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत से होता है। जयसमंद झील राजस्थान में स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम खारे पानी की झील है। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए बराक जो है मेघना की ट्रिब्यूटरी है, करेक्ट है। अगर इसकी जगह ब्रह्मपुत्र होता तो गलत हो जाता स्टेटमेंट। और बिल्कुल माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत से होता है। जयसमंद झील राजस्थान में स्थित है, करेक्ट है इतना। लेकिन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील तो है ये, लेकिन खारे पानी की नहीं है, ये मीठे पानी की है राजस्थान में होते हुए भी। तो थर्ड को एलिमिनेट करिए, केवल 1 और 2 इसका आंसर होगा। तो देखिए जयसमंद झील राजस्थान में स्थित भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है तथा नमक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। तो खारे पानी की नहीं है ये। बाकी माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत है। सोम तथा जाखम इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बराक जो है वो मेघना की ट्रिब्यूटरी है, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका उद्गम है मणिपुर की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची 1 में है झीलें और सूची 2 में है संबंधित राज्य। तो करिए इसको सुमेल। वीरानम कहाँ पर है और ओस्मान सागर कहाँ पर है और तबा बोहर कहाँ पर है और नाको कहाँ पर है? देखिए वीरानम है, कहाँ पर होगा वीरानम? तमिलनाडु में। और ओस्मान सागर कहाँ पर है? तेलंगाना में।
तवा बोहर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और नाको कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। तो ए का हो गया 2, तो एक से एलिमिनेट हो गया, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए वीरानम तमिलनाडु में है, ओस्मान सागर तेलंगाना में, तवा बोहर मध्य प्रदेश और नाको झील है हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 6 है, दक्षिण भारत की इन नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या होगा, बताइए। दक्षिण भारत की इन नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम गोदावरी, पेन्नार, पलार, कावेरी और वेगई क्या होगा? गोदावरी, पेन्नार, पलार, कावेरी और वेगई, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए दक्षिण भारत की नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम इस प्रकार है। सबसे ऊपर गोदावरी, उससे नीचे कृष्णा, पेनार, पलार, कावेरी और बेगई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित नदियों एवं उनके उद्गम स्थल के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है या कौन सा सही नहीं है। झेलम बेरीनाग झरने से निकलती है, रावी रोहतांग दर्रे से निकलती है, अगर व्यास होती तो व्यास कुंड से। सतलज निकलती है राकस ताल से या राक्षस ताल, इसको कहीं कहीं लिखा रहता है बुक्स में। रामगंगा कुमाऊं पहाड़ी से निकलती है क्या? इसमें देखिए एक तो गलत है, कौन सा गलत है? तो झेलम बेरीनाग झरने से निकलती है, करेक्ट है। रावी रोहतांग दर्रे से निकलती है, ये भी सही है। रामगंगा कुमाऊं पहाड़ियों से नहीं निकलती बल्कि गढ़वाल पहाड़ियों से निकलती है, बाकी सतलज, राकस ताल या फिर राक्षस ताल से निकलती है, सही है। तो देखिए झेलम निकलती है वेरीनाग झरने से, रावी निकलती है रोहतांग दर्रे से और सतलज निकलती है राक्षस ताल से या राकस ताल से, लेकिन रामगंगा कुमाऊं पहाड़ियों से ना निकलकर गढ़वाल पहाड़ियों से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि कौन सा करेक्ट होगा। कोंकण तट का विस्तार गुजरात से गोवा तक है। मालाबार तट का विस्तार मंगलोर से कन्याकुमारी तक है और कन्नड़ तट गोवा से कर्नाटक तक विस्तृत है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैं डिटेल में करा चुका हूँ पहले। इस तरह के तट और इधर के तट, पश्चिमी तट, पूर्वी तट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कभी कोरोमंडल तट, कभी उत्तरी सरकार तट, प्रश्न इससे बनते रहते हैं। तो यहाँ सारे के सारे फिलहाल करेक्ट हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो देखिए कोंकण तट का विस्तार, कोंकण तट का विस्तार गुजरात से गोवा तक है, इसलिए पहला करेक्ट है। मालाबार तट का विस्तार मंगलोर से कन्याकुमारी तक है, दूसरा भी सही है। और कन्नड़ तट गोवा से कर्नाटक विस्तृत है, ये भी सही है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो उड़ीसा व आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदानों को उत्तरी सरकार तट तथा आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तटीय मैदानों के विस्तार को कोरोमंडल तट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो सही नहीं है। बुर्जीला दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है। शिपकिला हिमाचल से तिब्बत को जोड़ता है। जोजिला दर्रा कुमाऊं हिमालय में स्थित है। यह मंडी से लेह को जोड़ता है। देखिए ये सारे के सारे स्टेटमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें ये, और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो जोजिला दर्रा है वो कुमाऊं हिमालय में स्थित है, करेक्ट है इतना। ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, ना कि मंडी को लेह से, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा अभी, बाकी सारे के सारे यहाँ पर करेक्ट हैं। तो देखिए जोजिला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है, यह श्रीनगर तथा लेह को जोड़ता है, इसलिए दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है कि कुमाऊं, यहाँ इतना भी गलत है और ये भी गलत है। मंडी से लेह को नहीं बल्कि श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और जास्कर हिमालय में स्थित है, ना कि कुमाऊं हिमालय में, जास्कर श्रेणी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। लघु हिमालय शिवालिक से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है। देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हिमालय है उसके 3 प्रकार हैं। सबसे ऊपर वाले को बृहद हिमालय या हिमाद्री या महान हिमालय भी इसको कहा जाता है। देखिए एक एक के 3 नाम हैं और 3 नाम से ही प्रश्न अलग अलग याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में। ये बीच वाला जो है इसको मध्य हिमालय या फिर इसको लघु हिमालय या फिर इसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। ये सबसे नीचे वाला सबसे दक्षिण में, इसको वाह्य हिमालय या शिवालिक श्रेणी या फिर ट्रांस हिमालय के नाम से भी जाना जाता है।
जो मनाली है और जो मसूरी है वो इसी का ही पार्ट है, मतलब हिमाचल हिमालय या मध्य हिमालय का। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है, मतलब ये कहना चाह रहा है ये वाला इससे मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होता है, जो गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट से नहीं बल्कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है, तो इसका ये होगा। और लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट से अलग होता है, मतलब ये वाला ये इससे अलग होता है मेन बाउंड्री मेन सेंट्रल थ्रस्ट से, और जो लघु हिमालय है वो शिवालिक से अलग होता है मेन बाउंड्री फॉल्ट से। तो ये इंटरचेंज करके ऊपर नीचे होते तब तो सही होता, अब ये गलत हैं दोनों के दोनों। बाकी दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का ही भाग है, तीसरा केवल सही है यहाँ पर। तो हमको गलत ढूंढना है, तो 1 और 2 गलत हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है, जबकि लघु हिमालय शिवालिक से मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है, इसलिए पहला दूसरा गलत है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है, अतः तीसरा वाला सही है। और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार विश्व की प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित है। तो 10 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। देखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका फ़्लो बनता जाएगा, और एलिमिनेट करने का जो आपका जज्बा है वो पक्का होता जाएगा। चलिए, और सुनिश्चित सही उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।